बिहार के विकास में बाधक है इंडी गठबंधन, एनडी में बिहार विकास की ओर अग्रसर, पीएम। देश की लाइफलाइन भारतीय रेल में बिहार की भूमिका होगी अहम, 4 अमृत भारत से विभिन्न राज्यों को जोड़ेगी, पीएम। बिहार से नक्सलवाद समाप्त कर विकास की रथ को आगे बढ़ाने में एनडीए सक्षम, पीएम। देश की लाइफलाइन भारतीय रेल है, इसके विकास से ही देश का विकास और पहचान जुड़ी है। जिस रफ्तार से बिहार में विकास होनी चाहिए, कई दशकों से नहीं हुई है, लेकिन बीते 11 साल से बिहार में विकास की लंबी लकीर खींची जा रही है। चाहे रेल हो या फिर अन्य परियोजनाएं, सभी क्षेत्र में एनडीए सरकार विकास उन्मुख है। ये बातें देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पटना, मालदा, दरभंगा और मोतिहारी से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन समारोह में विजुअल संबोधन किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार विस चुनाव में एनडीए 243 सीटों पर लड़ेंगी और जनता जिताएगी, ताकि जिस रफ्तार से विकास किया जा रहा है, इसे गति मिल सके। एडीआरएम सहित अन्य ने दिखाई जमालपुर में अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। पूर्व रेलवे मालदा मंडल के एडीआरएम एस के प्रसाद ने शुक्रवार को जमालपुर पहुंची मालदा गोमती साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाए। एडीआरएम के साथ एमएलसी लाल मोहन गुप्ता, मुंगेर के नगर निगम मेयर कुमकुम देवी, डिप्टी मेयर मंजू देवी, नव जमालपुर की डिप्टी चेयरमैन अंजलि कुमारी, भागलपुर के डायरेक्टर उत्पल शर्मा, सीनियर डीएमई के दास सहित अन्य ने भी हरी झंडी दिखाए। मौके पर एडीआरएम ने कहा कि जमालपुर से राजधानी के बाद ये पहली गाड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस है, जिसकी स्पीड 130 तक है, इसलिए बहुत जल्द मालदा से क्यू रेलखंड की स्पीड 110 से 130 की जाएगी। वहीं 3rd और 4th लाइन निर्माण कार्य भी शुरू होगा। इसके अलावा तीसरी सुरंग निर्माण किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें जमालपुर से गुजर सके। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द भागलपुर हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का भी विस्तारीकरण जमालपुर तक किया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या दर्शन फ्री सफर और भोजन से गदगद दिखे यात्री। भागलपुर जमालपुर होकर पहली गाड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस चलने से यात्रियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक तो इस ट्रेन से अयोध्या दर्शन तथा फ्री सफर के साथ फ्री भोजन की सुविधा मिलने से यात्री उत्साहित दिखे। वहीं जमालपुर की रीता कुमारी, वंदना कुमारी, श्यामा देवी, सीता देवी ने बताया कि ट्रेन काफी आरामदायक है और अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं, इसके लिए रेल प्रशासन ने पास निर्गत किया है, इसलिए पूरा परिवार सदस्य रवाना हो रहे हैं। भागलपुर की लक्ष्मी, सुमन, शशिकला ने बताया कि अमृत भारत एक्सप्रेस में पेंट्री कार अमूमन नहीं होती, लेकिन इस मालदा गोमती साप्ताहिक में सुविधा दी गई है। उन्होंने इस ट्रेन को सप्ताह में 3 दिन चलाने की मांग की है। लायंस क्लब के बीएस अहलूवालिया ने कहा कि अयोध्या के लिए सीधी कोई ट्रेन नहीं थी, इस ट्रेन को गया होकर परिचालन शुरू किया गया है। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी सहित मालदा मंडल प्रशासन को धन्यवाद। लायंस के सचिव उदय सिंह ने कहा कि मोदी जी ने अमृत भारत एक्सप्रेस जमालपुर वासियों के लिए मिल का पत्थर साबित होगी। वहीं जमालपुर व मुंगेर वासियों को सीधा लखनऊ और अयोध्या जाने के लिए सहूलियत होगी। तिरंगा के साथ स्कूली बच्चों ने भागलपुर से जमालपुर का किया सफर। भागलपुर से जमालपुर आए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में एक प्राइवेट विद्यालय, भागलपुर के करीब 5 दर्जन बच्चों ने भी ट्रेन का लुत्फ उठाया तथा भागलपुर से जमालपुर तक सफर तय किया। हालांकि ट्रेन आने के बाद फिर भागलपुर दूसरी ट्रेन से लौट गए। इस बीच बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर ट्रेन की कोच में तिरंगा लहराया और भारत माता की जयकारा लगाए। इधर यात्रियों ने भी सेल्फी लेने और मोदी मोदी, जय श्री राम के नारों से स्टेशन को गुंजायमान कर दिया। विधि व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट दिखी पुलिस प्रशासन। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन उद्घाटन के समय रेल जिला जमालपुर के डिप्टी एसआरपी मनीष आनंद की अगुवाई में विधि व्यवस्था चुस्त रही। वहीं आरपीएफ पुलिस पदाधिकारी के अलावा रेल थाना जमालपुर के एसएचओ राजेश कुमार, ईस्ट कॉलोनी एसएचओ संजीत कुमार, सब इंस्पेक्टर यशोदा कुमारी सहित 100 जवान जुटे थे। ट्रेन के आने के पहले रस्सा लगाकर यात्रियों की सेफ्टी की। जमालपुर आए नई अमृत भारत एक्सप्रेस में 2 बार यात्रियों ने चेन खींची। अमृत भारत एक्सप्रेस जमालपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर दोपहर 1:47 बजे पहुंची तथा यहां 5 मिनट स्टॉपेज के बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। ट्रेन खुलते ही यात्रियों ने चेन खींच ली, इससे ट्रेन जस की तस रुक गई। पुनः ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, लेकिन कुछ आगे बढ़ी कि पुनः चेन पुलिंग की गई। इस तरह ट्रेन को 2 बार चेन खींचकर रोकी गई। चेन पुलिंग की सूचना मिलते ही स्टेशन प्रशासन सहित आरपीएफ और जीआरपी में खलबली मच गई। इसके बाद ट्रेन करीब 3 मिनट तक रुकी रही और ट्रेन दोपहर 2 बजे कियूल की ओर सरकी। साक्षी, सुमन, नेहा और रिया राज ने मारी निबंध, चित्रकारी और अन्य प्रतियोगिता में बाजी। भारतीय रेल पर आधारित प्रतियोगिता में कई विद्यालयों के बच्चों ने की उत्कृष्ट प्रदर्शन, पुरस्कृत। जमालपुर स्टेशन परिसर में शुक्रवार को आयोजित अमृत भारत एक्सप्रेस उद्घाटन समारोह सह सांस्कृतिक व मेगा इवेंट समारोह में एडीआरएमएस के प्रसाद, मुंगेर की मेयर कुमकुम देवी और भागलपुर के डायरेक्टर उत्पल शर्मा ने बारी बारी से करीब 1.5 दर्जन मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया।
इसमें जमालपुर इंटर कॉलेज, पाठ भवन, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के बीच भारतीय रेल पर आधारित चित्रकारी, निबंध व अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। उक्त प्रतियोगिता में चित्रकारी में प्रथम पाठ भवन की साक्षी समुन, द्वितीय इंटर कॉलेज की कनकलता कुमारी, केंद्रीय विद्यालय की अमृता राज रही। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम इंटर कॉलेज की नेहा कुमारी, द्वितीय केंद्रीय विद्यालय के अनुराग आनंद और तृतीय पाठ भवन के अनंत कुमार तथा इलेक्यूशन में प्रथम इंटर कॉलेज की रिया राज, द्वितीय पाठ भवन के अर्श आनंद व तृतीय पाठ भवन के रिया सिन्हा ने बाजी मारी। पूर्व रेलवे इंटर कॉलेज की छात्राओं ने प्रस्तुत की सांस्कृतिक कार्यक्रम, बटोरी तालियां। जमालपुर स्टेशन पर समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता एसएस संजय कुमार ने की तथा संचालन मालदा के सीनियर सीसीटीसी धीरज गुप्ता ने की। वहीं पूर्व रेलवे इंटर कॉलेज जमालपुर के प्राचार्य एम किरण कुमार की अगुवाई में बच्चों ने नृत्य, गीत और संगीत प्रस्तुत कर तालियां बटोरी। इधर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन को घंटा भर रोके जाने पर कांवरियों ने काटा बवाल, हंगामा। भागलपुर से जमालपुर आने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कारण रांची से भागलपुर जा रही ट्रेन नंबर 08646 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन को जमालपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रोक दी गई। यहां करीब घंटा भर ट्रेन रोके जाने के दौरान कांवरियों ने बवाल काटा तथा हंगामा किया, जबकि ट्रेन जमालपुर 11:28 बजे आई और दोपहर 12:26 बजे खुली। इस बाबत आक्रोशित कांवरियाओं में गया के रोहन कुमार, श्याम कुमार, प्रदीप कुमार, रायपुर छत्तीसगढ़ से दिनेश गुप्ता, लक्ष्मण कुमार, विमल कुमार, सखीचंद सहित अन्य ने बताया कि ट्रेन को पहले ही क्यू स्टेशन पर बेवजह 2 घंटे तक रोक दी गई थी। अब जमालपुर में भी 1 घंटा रोक दी गई, जबकि हम लोग सुबह से उपवास में हैं। जब तक जल नहीं उठाएंगे तब तक उपवास नहीं तोड़ेंगे। India alliance is an obstacle in the development of Bihar. Bihar is moving towards development in NDA, PM. Bihar will have an important role in the country's lifeline Indian Railways. 4 Amrit Bharats will connect various states, PM. NDA is capable of eliminating Naxalism from Bihar and taking the chariot of development forward, PM. Indian Railways is the country's lifeline. The country's development and identity are linked to its development. The pace at which development should have taken place in Bihar has not happened for many decades. But for the last 11 years, a long line of development is being drawn in Bihar. Be it railways or other projects, the NDA government is development oriented in all areas. These things were said by the country's PM Narendra Modi in a virtual address at the inauguration ceremony of Amrit Bharat Express train from Patna, Malda, Darbhanga and Motihari on Friday. He said that this time in the Bihar Assembly elections, NDA will contest on 243 seats and the public will make it win, so that the pace at which development is being done can gain momentum. ADRM and others flagged off Amrit Bharat Express in Jamalpur. ADR MSK Prasad of Eastern Railway Malda Division flagged off the Malda Gomti weekly Amrit Bharat Express train which reached Jamalpur on Friday. Along with ADRM, MLC Lal Mohan Gupta, Municipal Corporation Mayor of Munger Kumkum Devi, Deputy Mayor Manju Devi, Deputy Chairman of Jamalpur Municipality Anjali Kumari, Director of Bhagalpur Utpal Sharma, Senior DME KK Das and others also flagged off the train. On the occasion, ADRM said that after the Rajdhani, this is the first train Amrit Bharat Express from Jamalpur, whose speed is up to 130. Therefore, very soon the speed of Malda to Kiul railway section will be increased from 110 to 130. At the same time, the construction work of the 3rd and 4th line will also start. Apart from this, a 3rd tunnel will be constructed, so that more and more trains can pass through Jamalpur. He said that very soon the Vande Bharat Express running between Bhagalpur-Howrah will also be extended to Jamalpur. Passengers were overjoyed with the free travel and food in the Amrit Bharat Express Ayodhya Darshan. Passengers were overjoyed as the first train Amrit Bharat Express was running via Bhagalpur-Jamalpur. Passengers were excited as they got the facility of Ayodhya Darshan and free food along with free travel in this train. On the other hand, Jamalpur's Rita Kumari, Vandana Kumari, Shyama Devi, Sita Devi said that the train is very comfortable and they are going to visit Ayodhya. For this, the railway administration has issued passes. Therefore, the entire family is leaving. Bhagalpur's Lakshmi, Suman, Shashikla said that there is usually no pantry car in Amrit Bharat Express, but this facility has been provided in this Malda Gomti weekly. They have demanded that this train should run 3 days a week. Lions Club's B.S. Oluwalia said that there was no direct train for Ayodhya. This train has been started operating via Gaya. Thanks to PM Narendra Modi and Malda Division administration for this. Lions Secretary Uday Singh said that Modi ji's Amrit Bharat Express will prove to be a milestone for the people of Jamalpur. At the same time, the people of Jamalpur and Munger will have the convenience of going directly to Lucknow and Ayodhya.
School children travel from Bhagalpur to Jamalpur with the tricolor. About 5 dozen children of a private school in Bhagalpur also enjoyed the Amrit Bharat Express train that came from Bhagalpur to Jamalpur and travelled from Bhagalpur to Jamalpur. However, after the train arrived, they returned to Bhagalpur by another train. Meanwhile, the children waved the tricolor in the coach of the train with the tricolor in their hands and shouted Bharat Mata Ki Jai. Here, the passengers also made the station resonate with the slogans of Modi Modi, Jai Shri Ram and taking selfies. Police administration was seen on high alert regarding law and order. At the time of inauguration of Amrit Bharat Express train, law and order was tight under the leadership of Deputy SRP Manish Anand of Railway District Jamalpur. Apart from the RPF police officer, 100 Jawans including SHO Rajesh Kumar of Jamalpur Railway Station, SHO Sanjeet Kumar of East Colony, Sub-Inspector Yashoda Kumari were present. Before the arrival of the train, the passengers were ensured safety by putting a rope. Passengers pulled the chain twice in the new Amrit Bharat Express that arrived in Jamalpur. Amrit Bharat Express arrived at platform number 1 of Jamalpur station at 1:47 pm, and after a stoppage of 5 minutes, the train was flagged off. As soon as the train started, the passengers pulled the chain. Due to this, the train stopped as it was. The train was again flagged off, but when it moved a little further, the chain was pulled again. In this way, the train was stopped by pulling the chain twice. As soon as the information of chain pulling was received, there was panic in the station administration including RPF and GRP. After this, the train stopped for about 3 minutes and the train moved towards Kule at 2 pm. Sakshi Suman, Neha and Riya Raj won essay, painting and other competitions. Children from many schools performed well in the competition based on Indian Railways and were awarded in the Amrit Bharat Express inauguration ceremony cum cultural and mega event ceremony organized on Friday at Jamalpur station premises. ADRM SK Prasad, Munger Mayor Kumkum Devi and Bhagalpur Director Utpal Sharma rewarded about 1.5 dozen brilliant students in turn. This included children from East Railway Inter College, Path Bhavan and Kendriya Vidyalay Jamalpur. जी बताइए कैसा लग रहा है ये ट्रेन में सफर करके? बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप क्या कहते हैं पास लेके जा रहे हैं? हाँ, भाई फैमिली के साथ हैं। क्या नाम हुआ जी? सीता देवी। सीता देवी। अच्छा, आप मैम जैसा? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रीता कुमारी। रीता कुमारी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा मतलब मॉडिफिकेशन भी किया गया है यहाँ। जी जी। हाँ, बहुत सारा मतलब आरामदायक है, आरामदायक है। भी है, मॉडिफाई बहुत बढ़िया तरीके से किया है। जी जी जी। अंकल ये न्यूज में आएगा। जरा सा तुम लोग जरा सा भारत के तहत जमालपुर में जो ट्रेन दी गई है लखनऊ के लिए अयोध्या होके, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है। यहाँ से अयोध्या के लिए सीधी कोई गाड़ी नहीं थी और जो भी यात्री जाना चाहते थे श्रद्धालु अयोध्या के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। और गया होके ये ट्रेन जाएगी, जो एक रूट है, इम्पोर्टेंट रूट है इधर से, और उस गया के लिए गाड़ियाँ नहीं थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मोदी जी का इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, रेल मंत्री का। शुभ नाम बताया सर, क्या है? मेरा नाम बलविंदर सिंह आलूवालिया, लायंस क्लब जमालपुर आदर्श। थैंक यू। से उमेश सिंह। आज की जो शुरुआत हुई है अमृत भारत की, ये मोदी जी की बहुत अच्छी शुरुआत है और इस रूट में बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है। ये हमारे गया अयोध्या को टच करते हुए ये लखनऊ जाएगी। मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ अपने लायंस क्लब जमालपुर आदर्श को। धन्यवाद। नरेंद्र भाई मोदी जी एक योजनाबद्ध तरीका से काम कर रहे हैं। मैं फिर आपके इस मंच के माध्यम से अमृत भारत के जो ट्रेन प्रारंभ होने वाला है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जमालपुर की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोग प्रयासरत हैं लिंक जुटने में। जब तक लिंक नहीं जुट पाता है तब तक जमालपुर के लिए बहुत ही शुभ है और अमृत के समान है। भगवान ऊपर से अमृत की वर्षा कर रहे हैं। हमारे खेतों में धान रोपा जा रहा है, हरियाली चारों तरफ है। हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जमालपुर स्टेशन को अमृत स्टेशन बनाया है और आज एक अमृत भारत ट्रेन का भी शुभारंभ है। हमारे मालदा मंडल में मालदा
टाउन से लेके गोमती नगर तक जाएगी, उसका आज शुभारंभ जो भागलपुर से हुआ है वो भी कुछ देर में ये जमालपुर स्टेशन पर आने वाली है। तो इस सब के लिए मैं जमालपुर के लोगों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और मोदी जी के अंदाज में भारत माता की जय, रेलवे की जय, जमालपुर की जय। और ये जमालपुर की धरती ये रेल की ही धरती है। 1862 में सर्वप्रथम यहाँ रेल कारखाना लगाया गया था, रेल बस्ती बसाई गई थी और आज देखिए जमालपुर कितना बेहतर एक शहर, एक आइकॉन भर करके ये बिहार में आया है। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और सम्मान की बात है। रेलवे निरंतर, रेलवे का विकास, रेलवे की सुविधाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। लोग इसमें तहे दिल से जुड़ करके इसमें आगे बढ़कर हमारे प्रेस मीडिया के लोग, हमारे यहाँ के यात्री, हमारे रेलवे कर्मचारी, यहाँ के रेलवे अधिकारी और पूरे जनता जनार्दन जमालपुर के लोग ने मिल करके आज देखिए इस जमालपुर स्टेशन को, जमालपुर शहर को बेहतर बनाया है और आने वाले समय में ये शहर और बेहतर बनेगा। ये स्टेशन में और सुविधाएं आएगी और बेहतर होगा। और जमालपुर शहर का मौसम मुझे बहुत ही सुहाना लगे। जमालपुर शहर का मौसम मुझे बहुत ही सुहाना लगे। यहाँ के लोगों का व्यवहार और संस्कार मुझे बहुत ही दीवाना लगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ किया है और जो हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और आज के इस दिन को, इस क्षण को भुलाने में एडीआरएम को शायद एक जमाना लगे। आज के इस क्षण को, इस पल को भुलाने में एडीआरएम को शायद एक जमाना लगे। देश की आज़ादी की स्वतंत्रता सेनानियों के भावनाओं और सपनों के अनुरूप इस भारत देश को एक महाशक्ति बनाने के क्रम में, के विकास के क्रम में पंख लगाने की प्रक्रिया में आप और हम दोनों मिलकर भागीदारी बनकर कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और इससे भी तेज गति से आगे बढ़ने की आप तमन्ना रखते हैं और हम तमन्ना रखते हैं। और जो जोश और उत्साह जमालपुर के लोगों में है, हमारे रेल कर्मियों में है, हमारे पत्रकार जो महोदय यहाँ लोग बैठे हैं, हमारे जो और भी सांसद हैं और भी जो महोदय हैं, विधायक महोदय और जो जनप्रतिनिधि हैं और जो राज्य सरकार के लोग हैं, सभी लोग जो पुलिस के व्यवस्था के लोग हैं, सबों में जो जोश, जुनून और उत्साह दिखता है, तो मैं आपको, हमारे मोदी जी की भी गारंटी है और मैं भी गारंटी देता हूँ कि आने वाले समय में ये रेल भी बेहतर होगा, ये देश भी बेहतर होगा और हमारा जमालपुर बेहतर होगा। आप बेहतर होंगे, आप विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। यह देश जो है एक तीसरी महाशक्ति बन के उभरेगा। आज चौथी आर्थिक महाशक्ति है और 2047 तक पूरा भारत हमारा एक विकसित राष्ट्र होगा और हम सब विकसित राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक कहलाएंगे। तो ये जो चीजें हैं और आने वाले समय में रेलवे की बहुत सी खुशियां आएगी। हमारा देश विकास कर रहा है, हमारा रेल विकास कर रहा है और आपकी, हम लोग में सब कुछ मिलकर के मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ जरूरत है तो इसको सजाने का, सिर्फ जरूरत है तो एक दूसरे को समझने का। आपकी बात हम सुने और हमारी बात आप सुने, अपना दम लेकर कहीं और घर की बिखरी हुई चीजों को ठीक से सजाया जाए, अपना दम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को ठीक से सजाया जाए। आपकी बात हम सुने, हमारी बात आप सुने, हम दोनों मिलकर इस भारत को एक विकसित देश बनाया जाए। छोटे लक्ष्य रखकर कोई भी देश, कोई भी संस्था, कोई भी व्यवस्था, कोई भी नेटवर्क विकास नहीं कर सकता। आज जो हमारे देश का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य बढ़ा है, हमारे रेलवे का भी लक्ष्य बढ़ा है। आज देखिए 4 अमृत भारत ट्रेन का
शुभारंभ किया गया है, रेल की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, शिलान्यास किया गया है। बिहार में मोदी जी ने बहुत सी सौगातें दी है। तो आज ये बड़े लक्ष्य लेकर हमारा देश बढ़ रहा है, हमारा रेल चल रहा है। ये जमालपुर में हमें जमालपुर में सौगात मिला है, देखिए अमृत भारत ट्रेन का, और जो है राजधानी यहाँ से गुजर रही है। और कुछ समय में एक कमी जो वंदे भारत की रह रही है, जो हमारे पास आ रही है, तो कुछ ही दिनों में मैं और आप इसी तरह से मंडप में हम वंदे भारत के शुभारंभ में हम और आप मिलेंगे। वो समय जल्द आने वाला है। तो आप जो है तैयार रहिए उसके लिए जो है तीसरी लाइन भी का जो है सर्वे हो गया है, चौथी लाइन भी यहाँ बनेगी। और जो टनल आप देखते हैं यहाँ जमालपुर में जो 2 टनल है, ये तीसरा टनल बनेगा जिसमें डबल ट्रैक होगी। और अभी स्पीड हमारे ट्रेन की 110 kmph है, उसी समय में इसकी स्पीड 130 kmph की होगी। तो ये काफी विकास किया जाएगा। और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी जमालपुर में हो रहा है, यहाँ कोच मेंटेनेंस की फैसिलिटी भी बनाई जा रही है। और यहाँ तो 1862 में सर्वप्रथम इस जमालपुर शहर की नींव रेलवे ने डाली है, जो आज रेलवे कारखाना आज भी है और दिनों दिन इसका बढ़ोतरी हो रहा है। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम आज कर रहे हैं, ये देश के लिए, ये रेल के लिए, और जो इस रूप में जो रेल है, आने वाले समय में हमारा देश भी विश्व में एक जो है सर्वश्रेष्ठ होगा, महान होगा। और विश्व गुरु तो आज है, विश्व को जो है एक दिशा तो दिखाई जा रही है। और रेलवे भी हमारा भारतीय रेलवे कम किराए में भी विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ रेलवे है।